हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीडीएस एंड फूड सब्सिडी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? अब ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, इसको चेंज कर दिया था 1997 में और इसकी जगह पे आया था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इसका मेन एम क्या था? इसका एम था कि जो भी हमारी सोसाइटी के बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उन सबको टाइमली और अफोर्डेबल प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, उनको फूड ग्रेन्स इशू करना, सो दैट कि हमारी सोसाइटी के वो लोग जो मार्केट प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर फूड ग्रेन्स को अफोर्ड कर पाए। अब ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके अंडर अब ये जो फूड ग्रेन्स है ना, इसमें आते हैं वीट एंड राइस। वीट दिया जाता है लोगों को 2 रुपए पर केजी के हिसाब से और जो राइस है वो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज की डेट में वीट एंड राइस का जो प्राइसेस है, जो कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, सो दैट कि हमारी सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शंस है वो फूड ग्रेन्स को अफोर्ड कर पाए। राइट। इसमें क्या आता है? इसमें गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को एमएसपी पे खरीदती है, उसके बाद उसका फूड का स्टॉक मेंटेन करती है, उसको स्टोर करती है और टाइमली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है एट रीजनेबल प्राइसेस। जो हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस है, उनको रीजनेबल प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स अफोर्ड करवाती है। राइट। तो इसमें बीच वाला जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फूड सब्सिडी। अब ये जो सरकार है, अब देखो इतने सस्ते प्राइसेस पे जो लोगों को फूड ग्रेन्स दे रही है, तो इसके बीच में क्या आ जाता है? बीच में आ जाती है फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी क्या होती है? फूड सब्सिडी में जो एफसीआई है, एफसीआई क्या करता है? फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अलावा और भी हमारी सरकार ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई हुई है, जिसके अंडर लोगों को सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स इशू करवाए जाते हैं। और ये जो सब्सिडी है, ये स्टेट्स अपने लेवल पे भी देती है, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या होता है? ये पहले की वीडियो में अच्छे से डिस्कस आपके साथ कर चुकी हो। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या होता है। राइट। अब इसमें आती है दो चीजें, एक आती है इकोनॉमिक कॉस्ट और दूसरी आती है सेंट्रल इशू प्राइस। अब ये दोनों चीजें क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जिस प्राइस पे सरकार जो है वो फूड ग्रेन्स को खरीद रही है। अब देखो एमएसपी पे सरकार फूड ग्रेन्स को खरीदेगी, ठीक है, जो भी एमएसपी होएगा, और एमएसपी के ऊपर जो सरकार है उसको और भी बहुत सारे खर्चे देने पड़ेंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, स्टोरेज का खर्चा हो गया और उसके बाद मार्केट तक फूड ग्रेन्स को पहुंचाना। ये सारे जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे मिला के जो फूड ग्रेन का कॉस्ट बनता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। और जिस प्राइस पे जो सरकार है वो फूड ग्रेन्स बेनिफिशियरीज को दे रही है उसको बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। जिस प्राइस पे जो सरकार है वो फूड ग्रेन्स बेच रही है लोगों को, उसको बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। अब ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट और सेंट्रल इशू प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं फूड सब्सिडी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज एमएसपी क्या है? जो कोई भी वीट ले लो या राइस ले लो, वीट का मान लेते हैं, वीट का एमएसपी क्या है? एमएसपी है 20 रुपीज पर केजी, ठीक है, सपोज हम मान के चल रहे हैं। तो वीट का जो एमएसपी है वो है 20 रुपीज पर केजी, ठीक है। इसके ऊपर अब सरकार का कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, कुछ स्टोरेज कॉस्ट आएगी, मार्केट तक पहुंचाने का खर्चा आएगा, ये सारा खर्चा मिला के 5 रुपए सरकार को ऊपर और खर्चा पड़ रहा है। तो टोटल जो सरकार की कॉस्ट आ रही है वो कितनी है? 25, ठीक है। 20 पे खरीद रही है, 5 रुपए सरकार का बाकी का खर्चा आ रहा है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, स्टोरेज हो गया और सारा। तो ये जो 25 रुपीज है, ये क्या है? ये 25 रुपीज है इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। और ये जो वीट है, अब वीट 25 रुपीज इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है और इस वीट को सरकार लोगों को कितने रुपए में बेच रही है? 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से लोगों को बेच रही है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो 23 रुपीज है, अब ये 23 रुपीज क्या है? ये है फूड
सब्सिडी, इसको बोलते हैं फूड सब्सिडी। क्योंकि ये जो 23 रुपीज़ का खर्चा है ना, जो नुकसान है, ये कौन झेल रहा है? ये सरकार झेल रही है। और ये जो 23 रुपीज़ है बीच वाले, इसको बोलते हैं फूड सब्सिडी। ठीक है। अब ये जो हमारी फूड सब्सिडी है, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं जिस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अब ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक कॉस्ट की, वीट एंड राइट की, वो बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है। अब देखो, हर साल आपने देखा ही होगा, जो एमएसपी होता है वीट का, राइस का, वो बढ़ता ही है। हर साल वीट राइस का जो एमएसपी है वो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो कितना है? वो तो सेम ही है, वो तो सरकार बढ़ा नहीं रही है। अब इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रही है, सेंट्रल इशू प्राइस सेम है। इससे क्या है? इससे जो फूड सब्सिडी बढ़ रही है, इससे जो हमारी सरकार का खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। ऊपर से क्या होता है, कुछ स्टेट्स क्या करती है, वो एमएसपी तो देती ही है फार्मर को, एमएसपी के साथ कुछ बोनस भी दे देती है। जैसे कि 20 रुपए वीट का एमएसपी है और उसके ऊपर 2 या 3 रुपए उसने बोनस दे दिया। ठीक है, टोटल 23 रुपीज हो गया। अब ये जो बोनस दे रही है, इससे क्या है? इससे खर्चा और बढ़ जाता है सब्सिडी का। ठीक है। अब सेंटर की सरकार है, बोनस दे रही है, तो उससे खर्चा क्या है? खर्चा बढ़ेगा ही। इससे क्या है? इससे जो वीट एंड राइस की इकोनॉमिक कॉस्ट है ना, वो 2/3 बढ़ जाती है। मतलब 66% जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वीट एंड राइस की, वो बढ़ जाती है जब सरकारें, जो सेंटर की, सॉरी, जो स्टेट की सरकारें हैं, वो एमएसपी के साथ बोनस भी प्रोवाइड करवाती है। तो उससे क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती है। और ऊपर से एफसीआई का खर्चा भी आता है। अब एफसीआई स्टोरेज पे खर्चा करती है, वो भी खर्चा हर साल बढ़ता ही है। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन्स की, ओवर द ईयर जो इकोनॉमिक कॉस्ट है एफसीआई की, वो बढ़ रही है। जो स्टोरेज करने का खर्चा एमएसपी है, वो सारी चीजें बढ़ रही है। लेकिन जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो कितना है? वो सेम ही है। वही 2 रुपए पर केजी वीट मिल रही है, 3 रुपए पर केजी राइस है। इससे क्या है? फूड सब्सिडी बढ़ रही है। ऊपर से फार्मर का लेबर का खर्चा भी बढ़ता है। हर साल फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं, पेस्टिसाइड्स महंगे होते हैं, और जितने भी इनपुट्स एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो भी हर साल बढ़ती ही है, कम तो होती नहीं है। अब ये जो किसानों के इनपुट्स बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का खर्चा बढ़ रहा है, इससे क्या है? इससे एमएसपी भी महंगा होएगा, एमएसपी भी ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जितना भी फार्मर का खर्चा आता है, उससे 50% ज्यादा देती है एमएसपी। तो अब देखो, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी फार्मर की, तो एमएसपी भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या है? इससे भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी फूड सब्सिडी बढ़ जाती है। अब ये जो फूड सब्सिडी है, फूड सब्सिडी बढ़ेगी तो जो फूड सब्सिडी बिल है, फूड सब्सिडी बिल भी इंक्रीज होएगा। फूड सब्सिडी बिल क्या होता है? वही होता है जैसे कि एमएसपी पे सरकार खरीद रही है वीट एंड राइस को, एमएसपी बढ़ रहा है, उससे क्या होगा? वीट एंड राइस की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी, जितने भी बाकी के हैंडलिंग चार्जेस है वो भी बढ़ जाएंगे। अब ऊपर से जो टारगेटेड हाउस होल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। अब ये सारी चीजें जब बढ़ेगी तो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी वीट एंड राइस की। इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है, जो सेंट्रल इशू प्राइस है, वो तो सेम ही है। उससे क्या है? उससे जो फूड सब्सिडी बिल है वो बढ़ रहा है। फूड सब्सिडी बिल जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल इशू प्राइस है वो सेम है, एमएसपी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए फूड सब्सिडी बिल बढ़ता जा रहा है, राइट। इसके अलावा अब वीट एंड राइस पे और बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि मंडी चार्जेस हो गए, टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब उसको पैक करते हैं गनी बैग्स में, जिन बैग्स में पैक किया जाता है उन बैग्स का खर्चा भी सरकार को उठाना पड़ता है। ऊपर से मंडी में आरतीय होते हैं, अब ये जो आरतीय होता है इसका कमीशन भी देना पड़ता है। लेबर का खर्चा आता है, फॉरवर्डिंग चार्जेस, इंटरनल मूवमेंट के चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, इंटरेस्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, और बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो सरकार को देने पड़ते हैं। और जितना भी ये खर्चा सरकार उठाती है, इसमें से जो मंडी चार्ज और टैक्सेस, इन दोनों का खर्चा ही 40% आ जाता है। जितना भी खर्चा सरकार देती है, इसमें 40% खर्चा सरकार का सिर्फ मंडी चार्ज और टैक्सेस पे ही आ जाता है। तो इससे क्या है? अब सरकार की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रही है। अब इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी
और सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, इससे क्या है सब्सिडी बढ़ेगी। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जो सब्सिडी है, जो स्पेशली फूड सब्सिडी है, उसमें बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, ट्रमेंडस राइज हुआ है, एकदम से फूड सब्सिडी बढ़ी है। 2020-21 का डाटा देखें तो 2020-21 में जो एनुअल ग्रोथ रेट हुई है ना सब्सिडी की, वो 30% हुई है। सरकार ने फूड सब्सिडी पे जो टोटल खर्चा किया है वो है 1,65,000 करोड़ का खर्चा किया है 2020-21 में। वहीं पे अगर हम 2013-14 की बात करें तो 2013-14 में जो एनुअल ग्रोथ हुई थी वो थी 5% और सरकार ने 2013-14 में जो फूड सब्सिडी पे खर्चा किया था वो था 45,000 करोड़। अब इसके रीज़न क्या है, अब फूड सब्सिडी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? अब कितना 6-7 सालों का ही तो गैप है। 6-7 साल में 45,000 करोड़ से 1,65,000 करोड़ जो फूड सब्सिडी है वो बढ़ी है। इसके रीजंस क्या है? एक तो पहले क्या था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो कवरेज एरिया था वो कम है। अब जो फूड सब्सिडी दी जाती है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर दी जाती है, और ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसकी वाइडर कवरेज है, ये ज़्यादा लोगों को कवर करता है, इससे भी फूड सब्सिडी का जो खर्चा है वो बड़ा है। सेकेंडली, जो अंत्योदय बेनिफिशियरीज है उनको भी एनएफएसए के प्राइसेस पे ही फूड ग्रेन्स इशू करवाए जाते हैं। पहले ये जो अंत्योदय वाले स्कीम के जो लोग होते थे, बेनिफिशियरीज होते थे, इनका अलग प्राइस होता था, लेकिन अब ये जो अंत्योदय बेनिफिशियरीज है इनको भी एनएफएसए के प्राइसेस के अंडर ही फूड ग्रेन्स इशू करवाए जाते हैं। एनएफएसए के अंडर अब पहले क्या होती थी, अलग अलग कैटेगरीज होती थी, लाइक अबव पॉवर्टी लाइन हो गए, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए। अब ये वाली जो कैटेगरीज है ना, इन कैटेगरीज को कर दिया अबॉलिश, इनको खत्म कर दिया, और सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो कि एनएफएसए के अंडर आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आती है। इसमें राशन कार्ड बनाए जाते हैं और उन राशन कार्ड के बेसिस पे लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब पहले जो अलग अलग कैटेगरीज थी उन कैटेगरीज को अब खत्म कर दिया गया है, तो एनएफएसए की जो कवरेज है वो अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब इससे क्या है, इससे अब देखो, अब सोसाइटी के जो नीडी सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, उसके साथ साथ अब लोग क्या करते हैं, राशन कार्ड ऐसे भी बनवा लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो लोग भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, तो वो भी सब्सिडाइज प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स ले रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे जो फूड सब्सिडी का खर्चा है वो बढ़ गया है। इसके अलावा अब फूड स्टॉक्स की जो बिल्डअप कॉस्ट है वो भी बढ़ी है। अब जो स्टोरेज है, पहले सरकार की स्टोरेज कम होती थी, अब जो एनएफएसए की कवरेज ज्यादा हो गई, लोगों को ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाने पड़ रहे हैं, तो उससे क्या है, उससे अब सरकार को ज्यादा फूड ग्रेन्स स्टोर करके रखने पड़ते हैं, ज्यादा बफर स्टॉक रखना पड़ता है, तो उससे क्या है, स्टोरेज का खर्चा भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब धीरे धीरे अगर हम देखें, हर साल इकोनॉमिक कॉस्ट जो है सरकार की वो बढ़ रही है, एमएसपी भी बढ़ रहा है, एमएसपी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो तो सेम ही है। तो इससे क्या है, इससे भी फूड सब्सिडी का जो खर्चा है सरकार का वो बढ़ रहा है। अब जो अबव पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड की जो सेल है फूड ग्रेन्स की, वो सेल कम होती जा रही है ड्यू टू करप्शन, क्योंकि बहुत सारे अबव पॉवर्टी लाइन लोग भी ऐसे हैं जो राशन कार्ड बनवा के सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स ले रहे हैं। तो इससे क्या है, जो अबव पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स का जो सेलिंग है वो कम हो रही है, उससे क्या है, उससे सरकार की फूड सब्सिडी बढ़ रही है, राइट। अब देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सेंट्रल इशू प्राइस जो है, जो सेलिंग प्राइस है एनएफएसए बेनिफिशियरीज का, वो बढ़ता जा रहा है। 2013 में, जुलाई 2013 में जो व्हीट एंड राइस की कॉस्ट थी, जो सरकार का जो सेलिंग प्राइस था, सेंट्रल इशू प्राइस था व्हीट एंड राइस का, वो कितना था, व्हीट का था 2 रुपीज पर केजी और राइस का था 3 रुपए पर केजी, ठीक है। अब ये वाला जो प्राइस था ना, उस टाइम पे सरकार ने 3 साल के लिए फिक्स करा था, कि 2013 में फिक्स करा था सिर्फ 3 साल के लिए, कि 3 साल के बाद ये वाला जो प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस है, इसको हम रिवाइज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टाइम टू टाइम हम इस प्राइस को रिवाइज करेंगे, लेकिन फिर वही इलेक्शन का मुद्दा आ जाता है, वोट बैंक चाहिए, तो इसके लिए क्या हुआ, सरकार ने ये जो प्राइसेस थे ना, जो सेलिंग प्राइस थे, जो सेंट्रल इशू प्राइस था, ये बढ़ाया नहीं, ये सेम का सेम ही रह गया। लेकिन एमएसपी क्या है, एमएसपी हर साल बढ़ रहा है, इससे क्या है, इससे फूड सब्सिडी भी बढ़ रही है। अब ये जो
रिवाइज नहीं हो रहा, ये जो सेलिंग प्राइस जो है ये वाला 2 और 3 रुपए वाला, ये रिवाइज नहीं हो रहा। इससे क्या है, इससे जो इकोनॉमिक कॉस्ट और CIP दोनों के बीच का जो गैप बढ़ रहा है और फूड सब्सिडी बिल भी बढ़ रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।